ओके बेटा, ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हम इसको 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी कहते हैं और यू कैन से दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस पास्ट पेपर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, वेटेज इसकी मैक्सिमम 15 मार्क्स की होती है, राइट। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने अपने P2 के सुडो कोड्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, लाइक declarations, initializations, input output, totaling, सिमिलरली मैक्सिमम मिनिमम, काउंटिंग, और इसी तरह बेटा इसमें एरेज 1D 2D, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड सो ऑन, इन सारी चीज़ों को कह लें कि इसके अंदर कवर किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और आप लोग पूरी अटेंशन के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, चलिए हम जी स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं। अ वेदर स्टेशन टेक्स टेम्परेचर रीडिंग्स वंस एन आवर फॉर अ वीक। बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वंस एन आवर फॉर अ वीक। अब बेटा देखें, वीक में 7 डेज़ होते हैं और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, राइट। इट मीन्स पर डे 24 रीडिंग्स जो है ना वो होंगी, राइट। दीज टेम्परेचर्स आर स्टोर्ड इन अ 2 डायमेंशनल एरे टेम्परेचर्स। बेटा दिस इज़ द नेम ऑफ द एरे, 2D एरे का ये नेम है, राइट। ये हमारी 2D एरे है बेटा, जिसका नेम है टेम्परेचर्स, और इसके अंदर ये रीडिंग्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, राइट। ओके, इस एरे में क्या होता है जी, ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स फॉर अ सिंगल डे। इट मीन्स इस एरे में बेटा टोटल 7 कॉलम्स होंगे जो कि 7 डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर डे या हर कॉलम के अंदर 24 रीडिंग्स होंगी, राइट। इट मीन्स वी कैन से देयर आर टोटल 7 कॉलम्स एंड 24 रोज इन दिस 2D एरे। ओके बेटा, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये जो आपकी 2 डायमेंशनल एरे होती है, बेसिकली इट लुक्स लाइक अ टेबल। ये टेबल की फॉर्म में होती है जिसमें रोज़ भी होती हैं। यू कैन से दिस इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ओके बेटा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एडवांस में बता दूँ, अगर आप लोगों को सुडो कोड की बेसिक्स नहीं आती हैं, आपको ये नहीं पता वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, आपको लूप्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कंडीशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको बेसिक एल्गोरिदम लाइक फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, टोटलिंग, काउंटिंग, अगर ये चीज़ों का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों की बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सुडो कोड के बारे में नाउ हाउ है, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, the first temperature is recorded at 00:00 and the final temperature at 23:00. There are 7 columns, one for each day of the week, starting with Monday and ending with Sunday. It means कि ये जो वीक डेज़ होंगे वो हमने मंडे से स्टार्ट करने हैं और संडे पे हमने इनको स्टॉप करना है, राइट। ओके, इसके अलावा बेटा हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास कह लें कि इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, राइट। इट मीन्स कि हमारे पास जो रो नंबर होगी, फर्स्ट रो नंबर 0 होगी और जो लास्ट रो नंबर होगी वो 23 होगी। सिमिलरली जो कॉलम्स होंगे वो भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम 0 होगा और जो लास्ट कॉलम होगा वो 6 हो जाएगा। ओके, द वेरिएबल्स मैक्स डे, मिन डे एंड एवरेज डे are used to store maximum, minimum and average temperature for a day. Okay, the variables max week, min week and average week are used to store the maximum, minimum and average temperature for a week. Okay, अब बेटा देखें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स एंड एरे का जो नेम है वो ये गिवन है, तो हम बाउंडेड हैं कि सेम इन्हीं आइडेंटिफायर्स को हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। आगे जाके एग्जामिनर ख़ुद से भी डिफ़ाइन कर देगा कि ये जो आइडेंटिफायर्स यहाँ पे गिवन होते हैं हमने इनको डिक्लेयर नहीं करना होता, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं और इनमें ऑलरेडी वैल्यूज़ भी कह लें कि मोस्टली एरेज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर्ड होती हैं। इन वेरिएबल्स को बस हमने इनिशियलाइज़ करना होता है, राइट। हम आगे जाके इनको इंशाल्लाह ताला देखेंगे डिटेल से। ओके, द एरे हैज़ ऑलरेडी बीन सेटअप एंड डाटा स्टोर्ड। बेटा देखें, यही पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एरे में ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है, एरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, एरे आपकी सेटअप है ऑलरेडी। ओके, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। बेटा ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमने अपने इस सुडो कोड के अंदर या प्रोग्राम कोड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ओके, नंबर 1, फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर ईच डे। इट मीन्स बेटा हमने पर डे के हिसाब से या कॉलम के अंदर जो 24 रीडिंग्स हैं
उन रीडिंग्स में हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है या मैक्सिमम टेम्परेचर को फाइंड करना है, सिमिलरली हमने मिनिमम टेम्परेचर को फाइंड करना है, राइट, एंड कैलकुलेट्स द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे। सिमिलरली उसी एक सिंगल कॉलम के अंदर हमने इसको करना है, एवरेज टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करना है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हिडन है, वो क्या, जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टोटल डिवाइडेड बाय एन। अब बेटा देखें यहाँ पर टोटलिंग का नहीं उसने कहा हुआ, तो इट मीन्स कि हमें टोटलिंग खुद से परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। जहाँ पर भी एवरेज आ जाएगा वहाँ पर टोटलिंग हमें खुद से परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, आउटपुट फॉर ईच डे। हर डे के लिए हमने क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल मंडे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे का हमने अगर टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर अगर हमने वो कह लें कि कैलकुलेट किया है, तो वो हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है, उस डे का नेम डिस्प्ले करना है कि ये इस डे का टेम्परेचर है, राइट। फिर हमने यानी नेम का डे नेम भी हमने डिस्प्ले करना है, देन उस डे का मैक्सिमम टेम्परेचर, उस डे का मिनिमम टेम्परेचर और उस डे का एवरेज टेम्परेचर हमने डिस्प्ले करना है। ओके जी, उसके बाद बेटा क्या है, फाइंड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ वीक। अब बेटा यहाँ तक जो हमने देखा ये पर डे की रिक्वायरमेंट्स थी, राइट, ये पर डे की रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से कह लें कि पर वीक की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर द वीक, कैलकुलेट्स द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक एंड आउटपुट्स। क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी है, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर वीक, मिनिमम टेम्परेचर फॉर वीक एंड एवरेज टेम्परेचर फॉर वीक। ओके, ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब बेटा राउंडेड का यहाँ पर वर्ड आ गया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लाइब्रेरी रूटीन राउंड को हम यूज़ करेंगे ताकि हम अपने टेम्परेचर्स को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसको राउंड कर सकें, राइट। ओके जी, ओके। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या कोई भी क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आपके सामने होगा, अभी तो हम ये एक एग्जांपल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखिए जब हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सा विजुलाइज़ करना है, ठीक है। विजुलाइज़ कैसे करना है अभी मैं आपके सामने शो करता हूँ। ये देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने एक 2D एरे को डिक्लेयर वो किया है, यू कैन से ड्रॉ किया है, और इस एरे का नेम क्या है, टेम्परेचर्स। अब देखिएगा बेटा, कॉलम्स में मैंने क्या लिखे हैं, ये आपके डेज़ हैं, यानी कॉलम्स जो हैं वो डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो रोज़ हैं वो आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट। और फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है बेटा वो 0 है, एंड लास्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो 6 है। इट मीन्स टोटल 7 कॉलम्स हैं, या यू कैन से टोटल 7 डेज़ हैं। सिमिलरली बेटा आपके पास रो नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट जो रो नंबर है वो 23 है। दैट मीन्स ये टोटल 24 कह लें कि रोज़ हैं, और हर रो बेसिकली किस चीज़ को शो कर रही है, आवर्स को शो कर रही है, ठीक है बेटा। इट मीन्स कि हमने आवर्स को यूज़ किया है रोज़ के लिए और डेज़ को हमने यूज़ किया है कॉलम्स के लिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल वैल्यूज़ भी मैंने स्टोर की हुई हैं, राइट। और हमारे पास कह लें जो टास्क है वो क्या है कि हमने कॉलम, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके ऊपर हम टोटलिंग परफॉर्म करवाएंगे। टोटलिंग परफॉर्म करवाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एवरेज टेम्परेचर इस डे का कह लें कि कैलकुलेट करेंगे। फिर इन चारों चीज़ों को हम डिस्प्ले भी करेंगे। ये करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। ये तो काम है बेटा पर डे के लिए। सिमिलरली फिर हमने ये भी करना है कि ये सारे पर डे कह लें कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के बाद, एवरेज फाइंड करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद, अब हमने पर वीक भी हमने बताना है कि वीक वाइज हमारे पास, यानी वीक 1 में हमारे पास क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा, एवरेज टेम्परेचर क्या रहा, ये भी हमने कैलकुलेट करना है, राइट। ओके जी, अब यहाँ तक बेटा हमने विजुलाइज़ कर लिया कि ये किस तरह से हमारे पास 2D एरे है और इसमें कैलकुलेशन किस तरह से नज़र आ रही है, राइट। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स का जायज़ा लेना है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें पता होनी चाहिए। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल बेटा आपने कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है। अब वो रेसिपी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राइट टूल्स कौन से चाहिए आपको, ठीक है। तो वो बेसिकली बेटा हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें इस टास्क को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेटमेंट्स हमें चाहिए हम उनको पहले लिस्ट डाउन कर उनको हम लिस्ट अप करेंगे, राइट। उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट जब बन जाएगी तो हमारे लिए कंपैरेटिवली कह लें कि 40% हमारी ये प्रॉब्लम जो है ना वो ईजियर हो जाएगी, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेटा जब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, जब टूल्स आपके पास आ जाएंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद तो फिर आपने बस वो प्रोसेस करना है,
ठीक है बेटा। प्रोसेस मींस कि आपने स्टेप वाइज अपने उस टास्क को परफॉर्म करना है, और एट दी एंड बेटा जब आप स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करोगे अपने तमाम प्रोसेसेस को, तो एट दी एंड आपके पास एक फ़ाइनल आउटकम होगी, फाइनल आउटपुट होगी। ठीक है, तो हम भी इंशाल्लाह इसी तरह से चलेंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखता हूँ। बेटा रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली हमने ये देखना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। लाइक हमें लूप रिक्वायर्ड है या नहीं, अगर चाहिए लूप रिक्वायर्ड है तो कौन सा लूप रिक्वायर्ड है, लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक रन होगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स की। तो क्या हमें लूप यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं या नहीं, तो बेटा येस, हमें लूप रिक्वायर्ड हैं। ओके बेटा, रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम 2D अरे के साथ बेटा काम करते हैं ना, तो हमें हमेशा 2 लूप्स रिक्वायर्ड होते हैं, और नॉर्मली हमें फॉर लूप्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, नेस्टिंग की फॉर्म है, राइट। 2 नेस्टेड लूप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमें कौन से लूप्स रिक्वायर्ड हैं। हमें नेस्टेड लूप रिक्वायर्ड है। ओके जी, नेस्टेड लूप्स। और इसके अलावा हमें देखें, जब हमें लूप रिक्वायर्ड है तो दैट मीन्स हमें फिर लूप कंट्रोल वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, अब बेटा लूप कंट्रोल वेरिएबल्स कितने होंगे, जितने आपके पास लूप हैं। अगर आप 2 नेस्टिंग में लूप यूज़ कर रहे हो तो फिर दोनों के लिए आपको अलग अलग लूप कंट्रोल वेरिएबल्स चाहिए होंगे, राइट। ओके, अब ये जो नेस्टेड लूप्स होते हैं बेटा, इसमें एक आपके पास कह लें कि आउटर लूप होता है, और एक आपके पास क्या होता है जी, इनर लूप होता है, राइट। चलें, ये बेटा आगे जाके हम देखेंगे कि आउटर लूप कौन सा आएगा, इनर लूप कौन सा आएगा, जब हम एक्चुअल कह लें कि प्रोसेस करने लगेंगे। अभी तक तो हमने जस्ट ये देख लिया कि हमारे पास लूप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी, कि हमने बेसिकली यहाँ पर नेस्टेड लूप्स को यूज़ करना है, और वो दोनों फॉर लूप ही होंगे, राइट। और उसमें एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। ओके बेटा, सेकंड जो हमारे पास कह लें रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल्स। ओके जी, तो देखिए अब हमें क्या वेरिएबल्स यहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए, तो बेटा आंसर इज़ येस, हमें वेरिएबल्स भी यहाँ पर चाहिए। ओके, अब वेरिएबल्स हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, जब हमने वो करनी है, फॉर एग्जांपल एवरेज जब हमने कैलकुलेट करनी है बेटा, एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज के लिए ज़ाहिर है पहले हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, टोटलिंग। तो टोटलिंग के लिए भी बेटा हमें फिर एक वेरिएबल चाहिए टोटल का, टोटल या ऐड या सम के लिए बेटा एक वेरिएबल हमें चाहिए, राइट, टोटल के लिए। ओके, अब ये जो टोटलिंग हमने करनी है बेसिकली वो कह लें कि पर डे या पर कॉलम के हिसाब से हमने करनी है, राइट। एक तो हमें ये चाहिए। ओके, इसी तरह बेटा हमने देखें, ये तो पर डे की कह लें कि एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो इसी तरह बेटा हमने टोटलिंग करनी है पर वीक के लिए। तो उसके लिए बेटा हमें टोटल, मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, डी लिख देता हूँ, टोटल फॉर डी एंड टोटल डब्ल्यू मीन्स कि ये पर वीक के लिए है ये वाली टोटलिंग, राइट। तो हमें 2 तरह की टोटलिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक पर डे और एक पर वीक। तो जाहिर है इन दोनों टोटलिंग के लिए फिर हमें 2 ही वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक टोटल फॉर डेज़ और दूसरा टोटल फॉर वीक्स। ओके जी, इसके अलावा देखिए हमें क्या चाहिए होगा। अब देखिए हमने अपने प्रोग्राम में क्या करना है, जो फाइनल आउटपुट होगी उसमें हमने बेसिकली बताना है ना कि फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेकंड डे का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एंड एवरेज टेम्परेचर। इट मींस कि हमने डे के नेम को भी डिस्प्ले करना है, राइट। तो उस डे के नेम को डिस्प्ले वो कह लें कि करवाने के लिए, या उस डेज़ को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कुछ रिक्वायर्ड है ना बेटा। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, हम यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 7 डेज़ है ना, यानी 7 नेम्स हैं हमारे पास डिफरेंट 7 डेज़ के लिए। तो उन नेम्स को स्टोर करने के लिए, 7 नेम्स को स्टोर करने के लिए बेटा हमारे पास बेस्ट क्या होगा, हम एरे को यूज़ कर लेंगे, 1D एरे टू स्टोर नेम्स ऑफ डेज, राइट। डेज़ के नेम्स स्टोर करने के लिए हम एक अरे डिक्लेयर कर लेंगे और उसके अंदर हम उन नेम्स को स्टोर भी कर देंगे। ओके, अब बेटा यहाँ तक आपकी कह लें कि वेरिएबल की रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ गई हैं। अब थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी हो सकती है। अब हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि क्या हमें कोई सिलेक्शन स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। ओके, अब बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है कि हमने क्या निकालना है बेटा, हमने मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है, सिमिलरली हमने मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है, राइट। इसी तरह बेटा हमने कह लें कि ये मैक्सिमम पर डे, मिनिमम पर डे, सिमिलरली बेटा हमने मैक्सिमम पर वीक एंड मिनिमम टेम्परेचर पर वीक
ठीक है। ये कह लें कि 4 हमने मैक्स एंड मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो इसके लिए हमें बेटा ज़ाहिर है हमें इफ़ स्टेटमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे मैक्स डे टेम्परेचर निकालने के लिए। सिमिलरली हम एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे मिनिमम टेम्परेचर पर डे। सिमिलरली इफ़ स्टेटमेंट फॉर मैक्सिमम पर वीक एंड इफ़ स्टेटमेंट फॉर कह लें कि पर वीक मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, राइट। तो बेटा ये 4 हमारे पास जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो 4th नंबर पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है वो कौन सी हो सकती है। वैसे तो मैंने एरे का यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे एरेस। तो एरे हमें भी बस यहाँ पर एक ही कह लें कि एडिशनल एक एरे रिक्वायर्ड है जिसमें हम डेज़ के नेम स्टोर करेंगे, राइट। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या कोई लाइब्रेरी रूटीन यहाँ पे यूज़ हो रही है, हमें चाहिए होगी या नहीं लाइब्रेरी रूटीन्स। तो बेटा यस, हमें कौन सी लाइब्रेरी रूटीन यहाँ पे चाहिए, राउंड चाहिए। अब राउंड क्यों चाहिए बेटा, ये देखिएगा यहाँ पर एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है, ये देखिएगा ऑल टेम्परेचर्स आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने उनको राउंड करना है, ठीक है। तो राउंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें राउंड लाइब्रेरी रूटीन रिक्वायर्ड होगी, राइट। ओके जी, अब बेटा यहाँ तक तो हमने देख ली हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। हमें लूप की रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं, हमें वेरिएबल्स पता चल गए हैं कौन कौन से चाहिए, हमें एरेज पता चल गई हैं और हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पता चल गई हैं। ओके, अब बेटा देखिएगा यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, ये वेरिएबल्स वो हैं जो एडिशनल वेरिएबल्स हैं, जो हमारी ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसके अंदर जो गिवन है ये उसके अलावा वेरिएबल्स हैं, राइट। वो वेरिएबल्स जो गिवन है वो तो हम यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा जो हमें रिक्वायर्ड थे वो वेरिएबल्स बेसिकली हमने यहाँ पर वो वेरिएबल्स एंड एरेज वो हमने यहाँ पर कह लेंगे देखे हैं कि वो हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, फिर हमें उनको डिक्लेयर भी करना होगा और उनको इनिशियलाइज़ भी करना होगा, राइट। ओके जी, तो बेटा यहाँ तक हमारी कह लें कि रिक्वायरमेंट्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमने करना क्या है, टास्क क्या है, या कह लें कि एक्चुअली जो चीज़ें हमने करनी है, कैलकुलेट करनी है, ये जो चीज़ें हमने कह लें कि आउटकम्स में लेके आनी है वो कौन कौन सी हैं। ओके, तो बेटा देखिएगा हमारे पास जो टास्क हमने परफॉर्म करने हैं वो कौन कौन से हैं। हमने टोटलिंग परफॉर्म करनी है पर डे के हिसाब से, राइट। अब टोटलिंग क्यों परफॉर्म करनी है, ताकि हम एवरेज कैलकुलेट कर सकें, राइट। ओके, एक तो टोटलिंग हमने पर डे करनी है और दूसरी टोटलिंग हमने किस लिए करनी है, टोटलिंग पर वीक के लिए हमने टोटलिंग परफॉर्म करनी है ताकि हम पर वीक जो एवरेज टेम्परेचर है हम उसको कैलकुलेट कर सकें, राइट। ओके जी, इसके अलावा देखिए हमने इसके अंदर मैक्सिमम, सिमिलरली मिनिमम एंड यू कैन से मैक्सिमम मिनिमम पर डे एंड पर वीक, हमने पर डे के लिए भी मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। सिमिलरली पर वीक के लिए भी मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। ओके, इसी तरह फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, एवरेज हमने निकालनी है पर डे एंड पर वीक एंड पर डे के कह लें के हिसाब से हमने एवरेज भी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या हमने यहाँ पर कुछ आउटपुट्स करनी है, कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी हैं। तो येस, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हमने बेसिकली डे का नेम डिस्प्ले करना है, राइट। इसी तरह हमने कह लें कि मैक्सिमम टेम्परेचर पर वीक इसको हमने डिस्प्ले करना है, मिनिमम टेम्परेचर पर वीक इसको हमने डिस्प्ले करना है, राइट, और एवरेज टेम्परेचर पर वीक इसको हमने डिस्प्ले करना है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना ये फाइनल आउटकम्स हैं, ये फाइनल कह लें कि हमने एट दी एंड इनको भी डिस्प्ले करना है, राइट। तो ये बेटा एक्चुअल टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करवाने हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी आ गई हैं, हमारे पास क्या क्या हमने टास्क परफॉर्म करवाने हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इस सारे कह लें कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके, इन टास्क को गैदर करके, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अब हमने स्टेप वाइज कह लें कि सोल्यूशन किस तरह से मैप करना है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, राइट। तो बेटा मैं यहाँ पर ना स्टेप वाइज आपको सिखाऊंगा, स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम रहेंगे, ये बेटा चेंज नहीं होंगे, राइट। हाँ, उसके अंदर के लिए जो टूल्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, टास्क चेंज हो सकते हैं।
तो टास्क के अकॉर्डिंगली बेटा जो कह लें कि जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टेप्स रहते यही हैं, राइट। नॉर्मली यही स्टेप्स होते हैं। चलें, अब बेटा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या होता है, जब भी किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना बेटा, वो डिक्लेरेशन का होता है। हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो देखें, जो वेरिएबल्स हमने वहाँ पर स्पेसिफाई किए थे कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे, राइट। जैसे हमने देखा था कि हमें वो वाला वेरिएबल चाहिए, लाइक हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमने देखा था हमें टोटलिंग परफॉर्म करवाने के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फिर हमें एक एरे जो है ना वो चाहिए। ओके स्टूडेंट, जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज़। ओके बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेरेशन कर लेते हैं। डिक्लेरेशन में वो लूप कंट्रोल वेरिएबल्स और एरे और सिमिलरली वो जो टोटलिंग हमने परफॉर्म करवानी है वो वाले कुछ कह लें कि वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके जी, आई राइट डिक्लेयर। ओके, अब फर्स्ट वेरिएबल क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल और इसके साथ लिख देता हूँ डी। इट मीन्स कि ये डेज़ का पर डे टोटलिंग के लिए हमने ये वेरिएबल ले लिया, टोटल डे डी। ओके, इसी तरह मैं लिख लेता हूँ कॉमा टोटल और इसको हम ले लेते हैं W। इट मीन्स कि ये टोटल पर वीक को शो कर रहा है। उसके बाद कॉलन। अब स्टूडेंट थोड़ा सा सोचिएगा कि हमारे पास जो इन दोनों टोटल्स की जो डेटा टाइप आएगी वो क्या आएगी, क्या वो इंटीजर होगी या रियल होगी। देखिए नॉर्मली तो हम इंटीजर लेते हैं, लेकिन इस केस में एरे के अंदर क्या स्टोर्ड हैं, टेम्परेचर्स। तो बेटा टेम्परेचर यूजुअली क्या होते हैं, वो रियल होते हैं। सो दैट्स वाई रियल नंबर्स की जो टोटलिंग होती है, जो सम लिया जाता है, वो भी किस में आता है, वो भी रियल में ही आता है। इसलिए इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो रियल ही बनेंगे, राइट। ओके, एक तो हमने ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। ओके, इसके अलावा हमने क्या करना है, हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, राइट। तो एक वेरिएबल का नेम हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओके जी, डे काउंट, वो डेज़ वाले लूप के लिए। एंड वीक नहीं, आवर्स के लिए, आवर्स काउंट। ओके, अब चूँकि ये आपके क्या हैं, ये काउंटर हैं, यू कैन से ये आपके लूप कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, और ये ऑलवेज़ इनकी जो डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, वो इंटीजर ही होती है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एरे को डिक्लेयर कर लेंगे साथ। एरे का नेम हम ले लेते हैं डेज़ कॉलन 0:6 बिकॉज 7 डेज़ होते हैं ऑफ, और डेज़ की जो डेटा टाइप होती है वो क्या होगी, स्ट्रिंग। ओके जी, एरे हमने डिक्लेयर कर ली। और देखें अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, लाइक वो एवरी टेम्परेचर पर डे, एवरी टेम्परेचर पर वीक, सिमिलरली मैक्स टेम्परेचर पर डे, मैक्स टेम्परेचर पर वीक, मिनिमम टेम्परेचर पर डे, मिनिमम टेम्परेचर पर वीक। ये जो वेरिएबल्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है और हमने इनको डिक्लेयर नहीं करना, राइट। ओके, अब उसके बाद देखिएगा सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2। बेटा जो आपका स्टेप नंबर 2 होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, इनिशियलाइजेशन।
इनिशियलाइजेशन मीन्स कि किसी वेरिएबल्स में अगर आपने कोई वैल्यू कोई डाटा स्टोर करना है तो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, राइट। ओके, अब देखें यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं या उसमें क्या क्या हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक तो अरे है, हमने अरे में डाटा स्टोर करना है, राइट। एक तो अरे में हमने डाटा स्टोर करना है, और इसके अलावा हमने कहाँ पे डाटा स्टोर करना है, अरे के अलावा हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं बेटा। पहले हम अरे में ही डाटा स्टोर करते हैं। वो कैसे, हम लिखते हैं यहाँ पर डेज़ इंटू 0 इक्वल्स मंडे, डेज़ इंटू 1 इक्वल्स ट्यूसडे। अब बेटा देखिए हम क्या कर रहे हैं, अरे के हर नेक्स्ट इंडेक्स पे डेज़ के नेम्स स्टोर करवा रहे हैं, राइट। तो बेटा मैं सारे ही नहीं करता, बस मैं लास्ट तक इसको ले जाता हूँ। डेज़ इंटू 6, लास्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, संडे, राइट। बेटा मंडे से स्टार्ट करना था तो लास्ट जो हमारे पास बन रहा है वो संडे ही बन रहा है। आप कंसीडर करें कि हमने एरे के हर इंडेक्स पे लाइक 3, 2, 3, 4, 5, 6 सब पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हमने एक तो ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। ओके, सेकंड इनिशियलाइजेशन हमने क्या करनी है बेटा, सेकंड इनिशियलाइजेशन हमने जो यहाँ पर करनी है वो बेसिकली वो जो हमारे वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने पर वीक के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड कह लें कि जो हमारे पास वो है जो टोटलिंग के लिए जो कह लें कि है वेरिएबल्स हैं उनको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना है। ओके, तो बेटा हमने बेसिकली आपने ये सीखा होगा कि जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए एल्गोरिदम्स लिखते हैं तो मैक्स जो वेरिएबल होता है हम उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ करते हैं, और जो मिन वेरिएबल होता है हम उसको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ करते हैं, राइट। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्स वीक इक्वल्स, अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है, लेट्स से आई राइट -99999, और देन हम लिखते हैं यहाँ पर मिन वीक इक्वल्स, अब इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल इसी को पॉजिटिव में लिख देते हैं तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बन जाएगी आपके पास। ओके, उसके बाद हमने वो जो वीक टोटल के लिए वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो क्या है, टोटल W, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल W इक्वल्स, इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, राइट। ओके जी बेटा यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज़ स्टेप नंबर 3। ओके, अब स्टेप नंबर 3 में अब इस कहने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पर लूप्स को लिखना है जी, राइट। लूप्स को लिखना है, और वो लूप्स कौन से हैं, नेस्टेड लूप्स हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने आउटर लूप को लिखेंगे। मैं नीचे से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जगह कम है, तो आई राइट फॉर, अब आउटर लूप जो है ना बेटा वो आपका क्या होगा, वो डेज़ के लिए होगा, क्योंकि हमने पर डे के हिसाब से वो करनी है ना, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम हमने वो निकालना है, टोटल हमने निकालना है, तो इसलिए हमारा जो आउटर लूप होगा वो डेज़ के लिए होगा। सो वी राइट फॉर डे काउंट इक्वल्स 0 to 6। ओके, बिकॉज टोटल 7 डेज़ हैं तो इसलिए डे काउंट 0 to 6 हो जाएगा, राइट। ओके, अब बेटा यहाँ पर ये कह लें कि आपका स्टेप नंबर 3 है जहाँ पे हम लूप्स लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर करना होता है कि लूप लिखने के बाद हमने क्या करना है। ये आपका आउटर लूप है बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। ये आपका आउटर लूप है, ठीक है। अब ये आउटर लूप लिखने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 4 होगा वो कहाँ पर आएगा बेटा, वो इस लूप के अंदर ही आएगा, राइट। स्टेप नंबर 4 जो होगा वो आपका ऑलवेज़ इस लूप की बॉडी में लिखा जाएगा। अब इस लूप की बॉडी में हमने क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पर अपने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करना है। कौन से वेरिएबल्स बेटा, जो पर डे के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब बेटा यहाँ पर याद रखिएगा, जो पर डेज़ वाले आपके वेरिएबल्स होंगे वो आउटर लूप के अंदर उसकी बॉडी में इनिशियलाइज़ होंगे, और जो पर वीक वाले जो वेरिएबल्स होंगे वो आउटर लूप से आउटसाइड, यानी पहले हम उनको आउटर लूप से पहले उनको हम इनिशियलाइज़ करेंगे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो हमने पर डे के लिए लिए हुए हैं वो कौन से लिए हैं जी, वो ऑलरेडी गिवन हैं। एक है हमारे पास मैक्स डे को हम वही वंस अगेन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के साथ इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, और एक है हमारे पास मिन डे, तो मिन डे को भी हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू वो पॉजिटिव के केस में होगी, राइट। और उसके बाद टोटल डे हमने जो वेरिएबल लिया हुआ था
टोटल डी इक्वल्स, और इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज़ कर लेंगे। ओके, अब देखिए पर डे कैलकुलेशन के लिए हमारे पास यही 3 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। एक मैक्स डी मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, मिन डी मिनिमम टेम्परेचर के लिए, एंड टोटल डी ये टोटल निकालने के लिए ताकि एवरेज कैलकुलेट हो सके। ओके जी, इसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 5 होगा वो क्या होगा जी? स्टेप नंबर 5 हमारा होगा इनर लूप, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4 इनिशियलाइजेशंस ऑफ पर डे वेरिएबल्स, और यहाँ पर इनर लूप आ जाएगा। अब इनर लूप जो है बेसिकली वो हमारा क्या होगा? वो हमारा लूप होगा आर्स के लिए, राइट। तो हम उसको लिखते हैं फॉर आर्स काउंट इक्वल 0 to 23, बिकॉज टोटल 24 आवर्स हैं। ओके जी, अब इस लूप के अंदर बेटा बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास कह लें जो स्टेप होगा वो क्या होगा आपका? वो स्टेप नंबर 6 होगा। अब स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे जी? स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे? फाइंड मैक्स टेम्परेचर पर डे, राइट। चलें, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा उसके लिए ज़ाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2D अरे में से फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, और उसको मैक्स वेरिएबल के साथ हमने क्या करना है? हमने उसके साथ कंपेयर करना है। कैसे? हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ टेम्परेचर्स इनटू आवर्स काउंट कॉमा, और ये आ जाएगा आपके पास डे काउंट। ओके, अब बेटा देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 इंडाइसिस लिखे हैं, बिकॉज हमारे पास ये 2D अरे है। तो 2D अरे के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू को वो करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इंडाइसिस लिखे हैं। फर्स्ट जो इंडेक्स है वो आवर्स काउंट का है, और जो सेकंड इंडेक्स है वो डे काउंट का है। अब बेटा यहाँ पर जब जब आपका इनर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो ये जो आवर्स काउंट की वैल्यू है ये अपडेट होती रहेगी, और ये जो डे काउंट है दैट इज़ योर यू कैन से डे नंबर, ये सेम रहेगा। तो इट मीन्स बेटा एट द एंड जब आपका ये वाला लूप अपनी आइट्रेशंस कंप्लीट कर लेगा तो फर्स्ट सिंगल कॉलम या फर्स्ट डे की तमाम कैलकुलेशंस जो है ना वो हमारे पास आ चुकी होंगी, राइट। ओके, अब बेटा हमने यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर बेटा? वो हमने जो वेरिएबल लिया था वो क्या था? मैक्स डे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स डे, ठीक है। अगर ये इससे ग्रेटर है तो देन हमने क्या करना बेटा? देन ओके जी, मैक्स के लिए हमने वेरिएबल लिया था यस मैक्स डे, मैक्स डे इक्वल्स टेम्परेचर्स इनटू आवर्स काउंट कॉमा डे काउंट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैक्स डे में हम स्टोर कर देंगे, और सिंपली इसको क्या कर दिया जाएगा? एंड इफ कर दिया जाएगा। ओके, ये बेटा आपका स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने मैक्सिमम टेम्परेचर पर डे के लिए यहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपका होगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे? मिनिमम टेम्परेचर पर डे। ओके, अब बेटा मिनिमम टेम्परेचर पर डे के लिए हमने क्या चेंजेस करनी है? देखिए क्या चीज़ें सेम रहेंगी। मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम ही आएगा हमारे पास, बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी। वो कौन कौन सी? देखिएगा बेटा, एक तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन वाली साइन है इसको चेंज करके हम ये वाली साइन लेस देन वाली साइन कर देंगे, और दूसरा हम यहाँ पर बेटा ये मैक्स डे लिखा हुआ है यहाँ पर हम मिन डे लिख देंगे, राइट। बाकी का जो आपका कोड है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 पे। अब स्टेप नंबर 8 में हमने क्या करना है? टोटलिंग परफॉर्म करनी है, टोटलिंग पर डे। ओके, तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं? वी राइट टोटल डी इक्वल्स टोटल डी प्लस एरे का नेम टेम्परेचर्स इनटू आवर्स काउंट कॉमा डे काउंट। ओके जी, अब बेटा ये आपकी टोटलिंग परफॉर्म हो गई है, राइट। और उसके बाद हमने क्या करना है बेटा? हमने ये जो आपका इनर लूप है इसका नेक्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट
और लूप कंट्रोल वेरिएबल का क्या नेम है, आर्स काउंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट आर्स काउंट। ओके, अब बेटा यहाँ तक गौर कीजिएगा, हमने इनर लूप के अंदर क्या किया है, हमने पर डे की कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है। पर डे की कैलकुलेशन में हमने क्या करना था, हमने मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना था, हमने मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना था, और हमने वो कह लें कि टोटलिंग हमने कह लें कि परफॉर्म करनी थी, यानी पर डे टोटल टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना था एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए, राइट। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप नंबर 9 होगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 9। ओके बेटा, स्टेप नंबर 9 पे हम लूप से बाहर आएंगे और इस सिंगल डे के लिए, या कह लें कि इस फर्स्ट डे के लिए हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे, राइट। हम एवरेज की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके जी, अब एवरेज की कैलकुलेशन हमने किस तरह से परफॉर्म करनी है, सिंपल है। हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज डे इक्वल्स, बेटा हमने निकाला है टोटल डी में, टोटल पड़ा हुआ है टोटल डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आवर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, आवर्स कितने हैं, 24 आवर्स हैं आपके पास, राइट। ओके जी, ये आपके पास डे की एवरेज आ जाएगी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। ओके, एक तो हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली, करने के बाद अब हमने एक्चुअली क्या करना था, हमने डे वाइज वो करवानी थी, कह लें कि हमने प्रिंट करना था, डे नंबर को प्रिंट करना था। सिमिलरली हमने मैक्सिमम टेम्परेचर को प्रिंट करना था, मिनिमम टेम्परेचर को हमने प्रिंट करना था, और हमने एवरेज टेम्परेचर को प्रिंट करना था, राइट। चलें जी, तो अब हम स्टेप नंबर 10 पे क्या कर लेते हैं, स्टेप नंबर 9 पे हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेशन आउटसाइड इनर लूप। इट मीन्स इनर लूप से बाहर आने के बाद बेटा हमने एवरेज कैलकुलेट करनी होती है। नॉर्मली जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लूप से बाहर आके ही हम करते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टेप नंबर 10 में क्या करना है, हमने डिस्प्ले डाटा पर डे। अब पर डे के हिसाब से जो डाटा आइटम्स हैं, जो डाटा वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेट की, हमने उनको डिस्प्ले करना है। ओके जी, सबसे पहले हम डे नंबर डिस्प्ले करते हैं बेटा, तो वी राइट आउटपुट डे नेम आउटपुट, और आउटपुट में हम कहते हैं जी डे इक्वल्स, ओके, डेज डे इक्वल्स बेटा एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा बिकॉज आई राइट इन डबल कोट्स। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम अपनी वो अरे का नेम लिखेंगे, दैट इज़ डेज इनटू, और हम यहाँ पे लिख देंगे डे काउंट। डे काउंट को हम यहाँ पर एज एन इंडेक्स यूज़ करेंगे। डे काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 पे हमने स्टोर किया, और मंडे तो मंडे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइम जब डे काउंट की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे हमने ट्यूसडे को स्टोर किया, ट्यूसडे डिस्प्ले हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, एक तो हमने डे को डिस्प्ले कर दिया, और हमने किसको डिस्प्ले करना था, मैक्स टेम्परेचर पर डे। ओके जी, और उसके लिए हम क्या करेंगे जी, मैक्स डी। इसी तरह से हम आउटपुट करेंगे मिनिमम टेम्परेचर पर डे कॉमा मिन डे, राइट। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एवरेज टेम्परेचर को डिस्प्ले करना है, आउटपुट एवरेज टेम्परेचर। तो बेटा एवरेज टेम्परेचर को हम 2 डेसिमल प्लेस तक वो राउंड भी करेंगे, तो वी राइट राउंड, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ बिकॉज इट्स अ लाइब्रेरी रूटीन, राउंड इनटू, और बेटा हमारे पास एवरेज टेम्परेचर किस में है, AVGD कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके जी, अब बेटा यहाँ तक देखिएगा, हमें जो 4 चीज़ें या जो 4 डाटा आइटम्स रिक्वायर्ड थी जिनको हमने डिस्प्ले करना था, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया हुआ, राइट। ओके जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 में बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड टोटल पर वीक। अब हम पर वीक की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पर वीक की जो कैलकुलेशन है बेटा, वो इनर लूप से बाहर आके परफॉर्म की जाएगी, राइट, और आउटर लूप के अंदर हो गई है। ओके जी, तो बेटा हम यहाँ पर वो परफॉर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ मैक्स डी ग्रेटर देन,
और हमने वीक के लिए जो वेरिएबल हमने लिया था वो हमने लिया था मैक्स वीक, राइट। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है देन हम क्या करेंगे, इसको हम किस में स्टोर कर देंगे, मैक्स वीक में। मैक्स वीक इक्वल्स मैक्स डे। अब बेटा देखें, ये जो मैक्स डी वेरिएबल है ना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है पूरे डे की, जो भी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इसको हम ये पर वीक वाली जो वैल्यू है इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये इससे ग्रेटर होगी तो फिर हम अपने मैक्स वीक वाले वेरिएबल में उस मैक्स डे की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, राइट। और हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे। सॉरी, ब्लैक से करना है इसको हम, एंड इफ। ओके बेटा, इसके बाद आपका स्टेप नंबर, इसी स्टेप नंबर 11 में ही, चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखता, हमने मैक्स तो फाइंड कर लिया, अब हम मिनिमम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए बेटा सेम यही आपकी क्या कंडीशन लग जाएगी, जस्ट क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगी एंड वेरिएबल के नेम्स चेंज होंगे। तो बेटा यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं साइन को, ये मिनिमम के लिए लेसर देन साइन आ जाती है, और यहाँ पर हम मैक्स डी की जगह पे हम मिन डी लिख देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैक्स की जगह पे हम मिन डी लिख देंगे, मिनिमम डे, राइट। ओके जी। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये नेक्स्ट जो काम है वो हमने टोटल पर वीक हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बेटा वंस अगेन वी राइट टोटल इक्वल्स टोटल डब्ल्यू इक्वल्स टोटल डब्ल्यू प्लस, उसके बाद आपके पास आ जाएगा वो जो आपने टोटल डी निकाला है, टोटल डी, राइट। ओके जी। अब बेटा यहाँ तक हमने ये डिस्प्ले कर दिया। अब ये जो हमने कहा, सॉरी, ये हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली है पर वीक के लिए। अब इसके अलावा बेटा और कोई कैलकुलेशन नहीं बचती, हमने तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली हैं। बस अब एक ही कैलकुलेशन रहती है, वो है हमने एवरेज जो टेम्परेचर है ना पर वीक का, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा वंस अगेन आपके पास जो एवरेज टेम्परेचर होगा पर डे का, वो हम इनर लूप से बाहर जाके हमने किया था। सिमिलरली जो पर वीक का होगा एवरेज टेम्परेचर, उसको हम इस लूप से यानी आउटर लूप से बाहर जाके हम करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने आउटर लूप को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आई राइट नेक्स्ट डे काउंट। ओके, यहाँ तक बेटा आपका आउटर लूप भी कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, लूप से बाहर आएंगे तो सबसे पहले हम एवरेज वीक जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई राइट एवरेज वीक इक्वल्स, अब ये क्या होगा बेटा, वीक टोटल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने डेज़ हैं जी पर वीक में, 7 डेज़ हैं, राइट। ओके, अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइनल आउटकम्स, फाइनल आउटपुट्स हमने बतानी है। फाइनल आउटपुट्स कौन कौन सी थी हमने जो बतानी थी हमने मैक्सिमम टेम्परेचर पर वीक को डिस्प्ले करना था, मिनिमम टेम्परेचर पर वीक को हमने डिस्प्ले करना था, एंड एवरी टेम्परेचर को हमने कह लें कि पर वीक, या कह लें कि एवरेज जो वीक का एवरी टेम्परेचर है हमने उसको डिस्प्ले करना था, राइट। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट मैक्स टेम्परेचर पर वीक इक्वल्स कॉमा, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी मैक्स वीक, राइट। सिमिलरली वी राइट आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर पर वीक इक्वल्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी मिन वीक, और एवरेज को हमने डिस्प्ले करना था आउटपुट एवरेज टेम्परेचर पर वीक, और बेटा हम इसको राउंड करके लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड इनटू, और एवरेज W, 2। ओके जी। अब बेटा यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने कमेंट्स को भी यूज़ करना है, राइट। अब बेटा देखिएगा जहाँ जहाँ पर जो जो परफॉर्म हो रहा है ना, बस आपने वहाँ पर वो कह लें चीज़ें मेंशन वहाँ पे कर देनी है, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने डिक्लेरेशन की। तो आप यहाँ पर अपना वो कमेंट्स लिख सकते हैं कि हमने ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, राइट। उसके बाद बेटा यहाँ पे स्टेप 2 में आपने क्या किया, अब यहाँ पर भी लिख दें कि इनिशियलाइजेशन, राइट। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, अब यहाँ पे आप लिख दें कि हमने ये लूप्स वो लिख रहे हैं उसके लिए पर डे कैलकुलेशन के लिए एंड पर वीक कैलकुलेशन के लिए। बेटा देखिए यहाँ पे आप कह दें कि
यू कैन से यहाँ पे लिख दें कि पर डे कैलकुलेशंस लाइक मैक्स डे टेम्परेचर, मिन डे टेम्परेचर एंड सो ऑन, राइट। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने परफॉर्म किया। सिमिलरली बेटा ये आप यहाँ पर एक वो लगा सकती हैं, आप कमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर को यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि टोटलिंग परफॉर्म की जा रही है, राइट। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हम एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं पर डे। इसी तरह आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हम पर डे वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, लाइक नेम, डे नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर को डिस्प्ले कर रहे हैं, मिनिमम को एंड एवरेज को कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जहाँ जहाँ पर आपने जो जो कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं वहाँ वहाँ पर आप एक कमेंट ऐड कर सकते हैं, तो रीज़नेबल कमेंट्स भी आ जाएंगे और आपके जो प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो बेटा आई होप सो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाऊं। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, चूँकि ये 15 मार्क्स का एक डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए हमारी ये थोड़ा सा लेसन भी हमारा लेंथी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी और पेपर के लिए मैं इंशाल्लाह एक और प्लेलिस्ट बनाऊँगा। तो अभी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।